वही सारी है। टॉपिक पढ़ रहे थे अपन, अरावली पढ़ रहे थे। अरावली की ओरिजिन पढ़ लिया था, क्लासिफिकेशन चल रहा था। लोकेशन पढ़ ही लिया था पूरा का पूरा। उत्पत्ति, उत्पत्ति में आर्थर होम्स का नाम ध्यान में रखना है, एम हेरोन का नाम ध्यान में रखना है। ये दो नाम आपको ध्यान में रखने हैं। अरावली किसकी बनी है? धारवाड़ और कोडप्पा। और अच्छा, जियोलॉजिकल टाइम स्केल बताई होगी आपको, उसको मत देखना, फालतू उलझना मत, क्योंकि वो अपने नहीं है, सिलेबस में नहीं है। अपने सीधे क्वेश्चन आएंगे कि अरावली कब पैदा हुई, प्री कैम्ब्रियन में। ठीक है, ये अगर सेकंड ग्रेड होता ना तो फिर आपको देखना पड़ता, क्योंकि सेकंड ग्रेड पिछली बार रीट लेवल सेकंड में पूछा गया, पिछले वाले पेपर में। मारवाड़ सुपर ग्रुप का चूना पत्थर, मारवाड़ सुपर ग्रुप का, ये नहीं पेलियोजोइक एरा आ गया, जो ही वहां वर्ड आया मारवाड़ सुपर ग्रुप, सेकंड लेवल एसएस। ठीक है, रीट पिछली मेंस भर्ती में पूछा गया सवाल है कि मारवाड़ सुपर ग्रुप का चूना पत्थर निम्न में से कौन से जिले में नहीं है, ऐसा क्वेश्चन था। और राइट आंसर था गंगानगर उस क्वेश्चन में। ठीक है, ऑप्शन में थे जोधपुर, जोधपुर तो आ गया कौन, अपना खारिया खंगार। दूसरा था बिलाड़ा, तो बिलाड़ा जोधपुर में ही है। ठीक है, सॉरी हाँ, दूसरा था नागौर, तो नागौर में आपको पता है गोठन है, सफेद सीमेंट के प्लांट है, तो चूना चाहिए। दूसरा खारिया कंगार में भी सफेद सीमेंट का प्लांट है, तो चूना चाहिए। तीसरा जैसलमेर था, और चौथा था गंगानगर। गंगानगर में चूना पत्थर मारवाड़ सुपर ग्रुप का नहीं है, क्योंकि गंगानगर जिला अभी बना है, बनने का प्रोग्राम चल रहा है उसका। बना है मतलब जिला बना है, मतलब ये पॉलिटिकली नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन के संदर्भ में नहीं, जियोलॉजी के संदर्भ में। अभी वो जिले में घग्गर नदी क्या बिछा रही है, मिट्टी बिछा रही है, वो धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। जियोलॉजिकली बना है, बनने का प्रोग्राम चल रहा है, किसका? गंगानगर का। जबकि अपन, मेरे मुंह से कभी ये नहीं सुनोगे कि उदयपुर जिला बन रहा है। तो उदयपुर में तो निर्माण कार्य बहुत पहले हो गया था, अरावली है, अरावली है ना उदयपुर में, तो उसका निर्माण का काम तो प्री कैम्ब्रियन पीरियड में हो गया। अरावली की उत्पत्ति कब मानी जाती है? प्री कैम्ब्रियन, उसी के साथ बन गया। तो अरावली का सबसे ज्यादा विस्तार कौन से जिले में? उदयपुर में। जियोलॉजिकली आज जो जिले में डिपोजिशन का काम चल रहा है उसमें है डीग, भरतपुर, टोंक, भिलवाड़ा, जहाँ मिट्टियाँ बिछरी है। और मिट्टियाँ कहाँ से आ रही है? राजसमंद से आ रही है, डूंगरपुर से आ रही है, उदयपुर से आ रही है, चित्तौड़गढ़ से मिट्टी बह बह के आ रही है, और बिछ कहाँ रही है? टोंक सवाई माधोपुर में। तो अभी कौन सा जिले बन रहे हैं? टोंक सवाई माधोपुर। और किसी को ये पूछे कि कौन सा जिला बन रहा है, कौन सा जिला बन रहा है? जिले तो कैंसिल हुए थे, 9 जिले कैंसिल हुए, 8 जिलों को रखा गया, ऐसा कुछ प्रोसेस हुआ ना अभी, वो प्रशासनिक दृष्टिकोण से। और अपन जो बातचीत कर रहे हैं वो जियोलॉजिकल, भूगर्भिक दृष्टिकोण से। अभी अपन कहे अरावली, कि अरावली बन बना के खत्म हो गई, अब खत्म होने वाली है। ठीक है, हाड़ौती का पठार बन चुका, बनने की प्रक्रियाएं खत्म हो चुकी उसकी, अभी तो अपरदनात्मक प्रक्रियाएं चल रही, चंबल नदी काट रही है हाड़ौती को। ठीक है, थार का मरुस्थल अभी बनने की प्रक्रिया स्टार्ट हुई है। ठीक है, पूर्वी मैदान बनने की प्रक्रिया स्टार्ट हुई है। कब तक बनेंगे? आगे तक, लंबे टाइम तक, 3-4 करोड़ सालों तक बनने का प्रोग्राम चलेगा। अपन जिसे देख भी नहीं सकते, कितने करोड़? 3-4 करोड़। देख लेंगे क्या? 3-4 करोड़।
तो हिस्ट्री में भी टाइम चलता है और जियोलॉजी में भी टाइम चलता है। लास्ट जो टाइम स्केल पढ़ाई थी मैंने, उसको ज़्यादा डेप्थ में लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। और इससे पहले अरावली की उत्पत्ति के बारे में अपन बात कर चुके हैं, लोकेशन के बारे में अपन बात कर चुके हैं। आगे क्या सभी बच्चे? अब लिखो तीसरा पॉइंट, अरावली का क्लासिफिकेशन। इसमें वो लाइन लिख ली ना, कुड़प्पा और धारवाड़ क्रम की चट्टानों से बनी है, लिख लिया ना, ये इंपॉर्टेंट है। और अरावली में सबसे ज्यादा कौन सी चट्टान है? क्वार्टजाइट, याद रखना इस चीज को। चार बातें ध्यान में रखो, ठीक है। अरावली की उत्पत्ति अरावली भूसन्नति से हुई है, किसने कहा? आर्थर होम्स ने। अरावली की चट्टानों का क्लासिफिकेशन किसने दिया? एम हेरोन ने, ठीक है। तीसरी बात, अरावली हेरोन के अकॉर्डिंग अरावली की में जो चट्टाने हैं वो धारवाड़ और कुड़प्पा चट्टाने हैं, ठीक है। और अरावली में सबसे ज्यादा कौन सा पत्थर है? क्वार्टजाइट है, ठीक है। ये चार बातें याद रखो फर्स्ट ग्रेड के लिए, ज्यादा मत पढ़ना, ठीक है ना। चले आगे। अब लिखो क्लासिफिकेशन ऑफ अरावली, हेडिंग डालो अरावली का वर्गीकरण। तीसरे पार्ट में चले आए अपन, अरावली का वर्गीकरण। अरावली का वर्गीकरण। और 2 मिनट बोर्ड पे देखो, ठीक है। डायग्राम वगैरह कुछ मत बनाना आप। यहाँ एक चोटी है, इस चोटी का नाम है रावली टोडगढ़, शायद चित्र बनवा दिया मैंने पहले, रावली टोडगढ़। और ऊपर लेक कौन सी है? सांबर, सांबर लेक, ठीक है। मिड का पार्ट क्या कहलाता है? मिड अरावली, मध्य अरावली, और नीचे का भाग दक्षिणी अरावली, दक्षिणी अरावली। और इसको क्लास में याद कर लो, ठीक है। और क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना कितनी है? तो 100% है। तो देखो 1 by 1 क्या क्या याद करना है, मैं बोल रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनते चलना। शुरुआती की है सर अपन ने, इधर देखो बोर्ड पे, और सिर्फ ये चित्र पहले भी बना चुके हैं अपन, ठीक है। दक्षिणी अरावली, रावली टाटगढ़ चोटी के दक्षिण में है, देखो उसको, सही ना। उदयपुर, सिरोही, सालुम्बर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये जिले इधर आ जाएंगे, जालोर, बालोतरा, ये पूरे के पूरे जिले यूँ आएंगे। बांसवाड़ा नीचे आ गया, प्रतापगढ़ इधर आ गया, डूंगरपुर आ गया, सालुम्बर आ गया, उदयपुर आ गया, राजसमंद आ गया। इधर आएगा सिरोही, जालोर एंड बालोतरा, ये चाप के रूप में। और रावली टाटगढ़ चोटी से नीचे, इसके दो मेजर पार्ट हैं। पहला कहलाता आबू ब्लॉक और दूसरा कहलाता मेवाड़ की पहाड़ियां, मेवाड़ की पहाड़ियां और आबू ब्लॉक। दूसरा पार्ट आता है मिड अरावली, मध्य अरावली। मध्य अरावली में दो मेजर जिले हैं, ब्यावर एंड अजमेर, ठीक है। और अरावलियां बिल्कुल दुबली पतली हो जाती है, मतलब इसकी चौड़ाई न्यूनतम रहती है। और सबसे ज्यादा चौड़ाई कहाँ रहती है? दक्षिण में। तीसरा भाग सांबर लेक के उत्तर में ढूंढ चोटी से स्टार्ट होता है। झुंझुनू, सीकर, कोटपुतली बहरोड, खेरतल, तिजारा, जयपुर, अलवर और दौसा, ये जिले आते हैं किसमें? उत्तरी अरावली। अब रुको, सवाल यहाँ एक ही आता है और पूछे जाने की 100% संभावना, निम्न में से कौन सा जिला दक्षिणी अरावली से संबंधित है? ऐसे आएगा, ठीक है। कौन सा जिला मध्य अरावली से संबंधित है? तो इसमें आपको ब्यावर को ध्यान में रखना। ब्यावर अगर मौका लगे तो दक्षिणी अरावली में भी ले लेना, और मौका लगे तो मध्य में भी ले लेना, ठीक है। एक जयपुर का ध्यान रखना, मौका लगे तो उत्तरी अरावली में डाल देना, ज्यादा उत्तरी अरावली में, और मौका लगे तो मध्य में भी ले लेना, ठीक है। वहां क्वेश्चन पैटर्न क्या रहेगा, क्या किस तरीके ऑप्शन देख के आप कर लोगे, ठीक है ना। और ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी है कि सांबर झील से उत्तर का भाग, सांबर झील से दक्षिण का भाग। आज एक बच्ची क्वेश्चन लाई थी और वो जूनियर अकाउंटेंट का सवाल था। उसमें सवाल कैसा था, देखो ध्यान से, लेस देन मोर देन। अब लेस देन मोर देन अपन कक्षा 7-8 में पढ़ लेते ना, मैथ में, गणित में पढ़ लेते हैं, सांख्यिकी में, कि इससे ज्यादा उससे कम। उसमें क्वेश्चन ऐसा था बेटा कि राजस्थान में जुलाई माह में सर्वाधिक वायुदाब रहता है, और नीचे लिखा हुआ डूंगरपुर बांसवाड़ा में 1000 मिलीबार से अधिक, ठीक है। मैं चक्कर में पड़ गया, ऐसा सवाल कि सर ये आया हुआ क्वेश्चन है जूनियर अकाउंटेंट में।
तो मोर देन लेस देन जैसे आते हैं तो वही यहाँ नियम लागू हो रहा है, लेस देन मोर देन। देखो इधर, ठीक है, कि मध्य अरावली सांबर झील के दक्षिण में और उत्तरी अरावली सांबर झील के उत्तर में, ठीक है, मध्य अरावली रावली टाटगढ़ चोटी के उत्तर में, ठीक है, ये सेंटेंस बन के आएंगे। और रावली टाटगढ़ चोटी से दक्षिण में दक्षिणी अरावली, तो एक साथ चार सेंटेंस बन रहे हैं। और जिले ध्यान में रखना और इन चार सेंटेंसों का ध्यान में रखना। चार के अलावा मिड अरावली किस किस के बीच में है, तो सांबर झील और रावली टाटगढ़ चोटी। आ गया समझ में? और ये चित्र अपन पहले ही बना चुके हैं। अब इसमें बिना देखे, मैंने क्या कहा, बिना देखे आप लोग इंडेक्स बनाओगे, ठीक है। इंडेक्स इंडेक्स का फॉर्मेट मैं आपको बता देता हूं। देखो एक मिनट, अरावली का वर्गीकरण, और ये वर्गीकरण के बाद ये तीन पोर्शन, ठीक है, तीन पोर्शन में नीचे छह छह लाइनें भरी जाएगी, याद रखना। और इसमें सबसे पहले लिखते हैं दक्षिणी अरावली, और ये मिड अरावली। स्टार्ट हो जाओ मेरे साथ के साथ। और ये उत्तरी अरावली। कोशिश करना दिमाग पर जोर डालना। इसके जिले लिखो सबसे पहले। इसके भी जिले लिखो, इसके भी जिले लिखो। दक्षिणी अरावली, दक्षिणी अरावली मेजर जिले, पहला राजसमंद, सिरोही, उदयपुर। इसके अलावा सलुम्बर, ये चार मेजर है। फिर डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़, जालोर, बालोतरा, प्रतापगढ़। मध्य अरावली ब्यावर, अजमेर, जयपुर, टोंक। दो मुख्य जिले पहले लिख लो आप, और ऐसे ही मुख्य जिले यहां ये चारों हो गए। उत्तरी अरावली जयपुर, अलवर, दौसा, सीकर, झुंझुनू, झुंझुनू। फिर इसमें आएगा कोटपुतली बहरोड, खेरथल, तिजारा, उसको भी डाल दो। खेरथल, तिजारा। इसके नीचे एक एक लाइन, ये इसके दक्षिण में है, ये इसके बीच में है, ये उसके उत्तर में है। आई समझ में? तीन लाइन है। क्या लिखोगे यहाँ? ये रावली टाटगढ़ चोटी के दक्षिण में है। बीच वाले में क्या लिखोगे? ये रावली टाटगढ़ चोटी और सांबर झील के मध्य है। और उसके बारे में क्या लिखोगे? ये सांबर झील के उत्तर में है। सांबर झील के उत्तर में। रावली टाटगढ़ से सांबर झील के मध्य।
रावली टोडगढ़ से दक्षिण में। इसके दो पार्ट आते हैं। पहला मेवाड़ की पहाड़ियाँ, मेवाड़ की पहाड़ियाँ। दूसरा पार्ट आता आबू ब्लॉक। इसमें आएगा मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ, मेरवाड़ा हिल्स, और दूसरा आएगा नागपहाड़ हिल्स। इसमें आएगी शेखावाटी की पहाड़ियाँ, जयपुर अलवर हिल्स, और दूसरी आएगी शेखावाटी सीरीज। ये तो घर का मामला है, बाहर तक जाता है मामला। बाहर तक कैसे? कि निम्न में से कौन सी पहाड़ियां अरावली से संबंधित है? ए मुकंदरा हिल्स, बी बूंदी की पहाड़ियां, सी नाग पहाड़, और डी विंध्यन कगार। तो नाग पहाड़ मैंने बोला है, तो कौन सा है? नाग पहाड़। ये अरावली से संबंधित है। बाकी तीनों बोले थे ना, वो तीनों ही अरावली से संबंधित नहीं थे। मुकंदरा नहीं है, विंध्यन कगार नहीं है, बूंदी की पहाड़ियाँ नहीं है, शाहाबाद की पहाड़ियाँ नहीं है। किससे? अरावली से बिलोंग। तो ये तो अंदर का मामला है, घर के बाहर तक क्वेश्चन गया हुआ है। यानी मुकंदरा भी पूछ ली अरावली के चक्कर में। क्लियर? चले आगे। ये बातें पूरी समझ में आ गई? कर लोगे ना? जिले कौन किसका भाग है, कौन किसका भाग है, सीधा सीधा ये पूछा जा सकता है कि ध्यान दो, दक्षिणी अरावली में कौन सी नहीं आती? ए मगरा की पहाड़ियां, बी ठीक है मेवाड़ की पहाड़ियां, सी मेरवाड़ा की पहाड़ियां, और डी ध्यान दें रघुनाथगढ़ की पहाड़ी। तो ध्यान दो, मेरवाड़ा की पहाड़ियां यहाँ है, एक ऑप्शन दिया है मैंने। वैसे दो राइट आंसर आ रहे हैं, लेकिन मेरवाड़ा को इसके साथ ले लेना। रघुनाथगढ़ बोला था ना मैंने लास्ट में, तो रघुनाथगढ़ तो यहाँ चला गया शेखावाटी में, वहां चला गया। तो उस कंडीशन में ये इससे संबंधित हो जाएगी, वो हट जाएगा। जो लिखा है जो लिखा है उसको अंगद का पांव मत मान लेना। ठीक है? उसके आजू बाजू जैसे विचलन करना है कि हाँ इसको क्वेश्चन को ऊपर कर लिया, नीचे कर लिया कंटेंट को। ठीक है? चले आगे। यहां से हेडिंग डालो दक्षिणी अरावली। दक्षिणी अरावली सबसे पहले इसी को उठाते हैं। दक्षिणी अरावली। अब प्यारे प्यारे बच्चों ये बताओ कि वो तीन बातें लिखने की जरूरत तो है ही नहीं, क्योंकि वो तो अपन ने उधर लिख ली, जिले भी वहीं लिख लिए ना। इसमें कौन कौन आती है? मेवाड़ की पहाड़ियाँ आती है, आबू ब्लॉक आती है, रावली टाटगढ़ चोटी से दक्षिण में है, और इसके जिले भी अपन ने लिख लिए थे ना। ठीक है? अब आती है इसकी करेक्टरसिटीज, विशेषताएं। सीधे विशेषताओं पे आ जाता हूं। चलो एक लाइन लिख ही देता हूं, ये आप भी लिख लो साथ के साथ। ये रावली टोडगढ़ चोटी से रावली टाटगढ़ चोटी से दक्षिण में स्थित है। से दक्षिण में स्थित है। इस भाग की निम्न फिजियोग्राफिक भू आकृतिक विशेषताएं हैं। निम्न फिजियोग्राफिक विशेषताएं हैं। पहली, अरावली का सर्वाधिक विस्तार इसी भाग में है। अरावली का सर्वाधिक विस्तार इसी भाग में है। बेटा जी यहाँ जिला पूछा जाए गया है, और जिला कौन सा आएगा? उदयपुर।
ये तीनों क्वेश्चन है सीधे सीधे। अरावली का सर्वाधिक विस्तार इसी भाग में है। अगर जिला पूछ ले तो उदयपुर, सर्वाधिक चौड़ाई पूछ ले तो उदयपुर, सर्वाधिक ऊंचाई पूछ ले तो ध्यान रखना सिरोही। क्लियर? सेकंड नंबर पे, सेकंड नंबर पे इस भाग में पहाड़ियों का सर्वाधिक ग्रुपिंग, समूहन, घनत्व, सघनता, अंग्रेजी में दो ही वर्ड देखने को मिलेंगे, डेंसिटी एंड ग्रुपिंग। समूहन, घनत्व, सघनता। पहाड़ियों का सर्वाधिक समूहन, घनत्व, सघनता। ऐसा अगर पूछ ले जिले के संदर्भ में तो आपको उदयपुर को टिक करना है। किसको? उदयपुर को। किसको टिक करना है? उदयपुर को। क्वेश्चन समझ में आ गया? राजस्थान में अरावली का सबसे ज्यादा डेंसिटी कहाँ है पहाड़ियों की? उदयपुर में। ग्रुपिंग सबसे ज्यादा कहाँ है? उदयपुर में। ठीक है, दोनों कंडीशन में उदयपुर को। सिर्फ हाइट का, एल्टीट्यूड का ध्यान रखना, ऊंचाई का, सिरोही का, बाकी उदयपुर आएगा। हाँ बेटा, हाँ, गुरु शिखर, माउंट आबू, माउंट आबू, गुरु शिखर। सर्वाधिक समूहन या घनत्व या सघनता है। तीसरी लाइन में यहां अरावली की पहाड़ियों का, अरावली हिल्स का भू आकृतिक विशेषताओं विशेषताओं के आधार पर स्थानीय नाम है। स्थानीय नाम है। और इसमें पहले से ही कर लेना वेरी मोस्ट। ये फर्स्ट ग्रेड का, फर्स्ट पेपर का इंपॉर्टेंट पार्ट है। नोट कर लिया तक? चले आगे। देखो यह क्या लिखा है? जियोमॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, भूआकृतिक विशेषताएं। थोड़ा सा रुको, 1 मिनट देखना पड़ेगा। ठीक है, ये पहला जिला राजसमंद, आकृति कैसी? तिलक के समान। दूसरा जिला ऑस्ट्रेलिया के समान। कौन सा? उदयपुर। तीसरा जिला सिरोही। चौथा जिला डूंगरपुर। और ये लो सलूम्बर रोड ले लो। कौन सा आ गया? सलूम्बर। अब 1 बाई 1 नजरें बोर्ड पे। समूह में स्थित तीखी तीखी पहाड़ियां, ग्रुप में। ठीक है, ग्रुप में है ये तीखी तीखी। और इसी में सबसे ऊंची चोटी है, वो है जरगा। ठीक है, समूह में तीक्ष्ण यानी शार्प, समूह में तीक्ष्ण पहाड़ियों को राजसमंद व उदयपुर जिले की सीमा पर, बोर्ड पर नजरें, समूह में तीखी तीखी पहाड़ियों को, समूह में, ग्रुप में, राजसमंद और उदयपुर जिले की सीमा पर मगरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मगरा। मगरा कहा जाता है। अब आगे देखो सेकेंडरी। सलुम्बर और उदयपुर, ये पूरा एरिया तस्त्री नुमा पहाड़ियों का है। यूं तस्त्री चलती है राउंड में, लेकिन पहाड़ियां सारी की सारी बेटा तीखी है।
तीक्ष्ण तस्त्री नुमा, तीक्ष्ण तस्त्री नुमा पहाड़ियों को गिरवा कहा जाता है। और कौन कौन से जिलों में? उदयपुर और सलुम्बर। ठीक है, तीक्ष्ण तस्त्री नुमा। तीसरा देखो, अंडाकार, ऊपर से गोल मटोल, ऐसी अंडाकार पहाड़ियों को डूंगरपुर जिले में, ये डूंगरपुर है, उदयपुर, राजसमंद, सलुम्बर, डूंगरपुर। ठीक है, अंडाकार, ऊपर से सपाट है, अंडाकार। ठीक है, लघु पहाड़ियों को, लघु लिटिल है, वो तीक्ष्ण है, ये लघु है। और यही जियोमॉर्फोलॉजिकल विशेषताएं चल रही है, लघु तीखी, ये भूआकृति विशेष। लघु पहाड़ियों को मेवल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेवल। मेवल हमेशा डूंगरपुर जिला। अब आओ सब्जेक्ट में, 7 जनवरी 2021 सब्जेक्ट में। ठीक है, ज्योग्राफी सब्जेक्ट, क्वेश्चन पूछा गया, देखो ध्यान से। सोम, ये सोम, और माही, ये माही, माही और सोम नदियों के मध्य, माही व सोम नदियों के मध्य अंडाकार, अंडों की टोकरी, अंडाकार पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है? मेवल। ये क्वेश्चन आया था, यानी भूआकृतिक विशेषता पूछ ली गई। अंडाकार पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है? तो मेवल नाम से। तस्त्री नुमा, तीक्ष्ण पहाड़ियों को गिरवा, ये तो सबसे कॉमन सवाल है, ये तो टीचर्स भर्ती में कितनी बार आ गया। ठीक है, कितने जिले हैं? 41। 41 में से उदयपुर ऐसा जिला है जिसका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो है वो ही तहसील हेडक्वार्टर नहीं है। 41, अरे 41 जिलों में उसका राजनगर है। कौन सा है? राजनगर। राजसमंद का तो एक झील के नाम पर है। तहसील, तहसील, तहसील राजसमंद ही है, और जिला मुख्यालय राजनगर है, और झील के नाम पर है। ठीक है, कौन? राजसमंद। लेकिन याद रखना, 41 जिलों में भाई साहब, आदरणीय, रेस्पेक्टफुली, ठीक है, ध्यान से, 41 जिलों में से एक ही ऐसा जिला मुख्यालय है जिसका नाम उसका तहसील मुख्यालय नहीं है। जयपुर तहसील मुख्यालय, जोधपुर तहसील मुख्यालय, दौसा तहसील मुख्यालय, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के साथ तहसील मुख्यालय भी चल रहा है। लेकिन उदयपुर जिले की जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है उदयपुर जिले का, यानी उदयपुर नगर, उसकी तहसील कौन सी है? गिरवा। कौन सी तहसील है? गिरवा। ठीक है, यानी रेवेन्यू रिकॉर्ड में उसका नाम गिरवा है। और गिरवा कैसे? कि उदयपुर नगर के, सवाल देखो, उदयपुर नगर के चारों ओर तस्त्री नुमा आकृति में, यानी आदि तस्त्री, ये चली तीखी तीखी पहाड़ियां, हो गई ना राउंड तस्त्री। बोलो बेटा, तस्त्री नुमा आकृति में पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है? गिरवा। क्लियर दैट्स। और सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है इसका जयसमंद गिरवा। अब जयसमंद गिरवा कौन से जिले में है? तो सलुम्बर में है। कौन से जिले में है जयसमंद गिरवा? सलुम्बर में। यहाँ है ये तीखी तीखी पहाड़ियां, और राउंड तस्त्री के रूप में है। इसे कहते हैं जयसमंद गिरवा। मैंने जिलों के नाम नहीं लिखे, आप खुद पहचान जाना। ये सलुम्बर हो गया, ये उदयपुर हो गया, ये राजसमंद हो गया, सिरोही हो गया, ये डूंगरपुर हो गया। अब देखो आगे, कंगे नुमा, कौन लाइक दिस कॉम्ब, कंगे नुमा तीक्ष्ण पहाड़ियों को, ये देखो कंगा चल रहा है, तीक्ष्ण पहाड़ियों को, तीखी तीखी पहाड़ियों को। ये एक कंगा, ये दूसरा कंगा, ये तीसरा कंगा। ठीक है, ये लास्ट में चौथा कंगा जिसमें दांते कम हो गए। हाँ, 3 ही हो गए वो। आबू भाकर, जसवंतपुरा भाकर, गाड़ोला भाकर, ठीक है, ऐसराना भाकर, रोजा भाकर। तो रोजा भाकर बीच में आएगा, ऐसराना, और ये लास्ट में चिवाणा भाकर। ये तीखी तीखी कंगे नुमा, लाइक दिस कॉम्ब, कंगे नुमा तीक्ष्ण पहाड़ियों को भाकर कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? भाकर। ये सिरोही जिले का नाम अब लिखना पड़ेगा मेरे को। ये जिला कौन सा? सिरोही। इधर जिला आएगा जालोर, और इधर जिला आएगा बालोतरा। ये जिला आएगा राजसमंद, और ये जिला उदयपुर, ये सलुम्बर, और ये डूंगरपुर। तो चार बातें ध्यान में रखनी है। इसमें भाकर सुबह शाम पूछा गया है और कॉलेज व्याख्याता में भी आया है। ठीक है। कंगे नुमा तीखी तीखी पहाड़ियां जो थार के मरुस्थल क्षेत्र में है, जो इंसेलबर्ग या तीखी तीखे चट्टानों के रूप में बाहर निकली हुई है, जो ग्रेनाइट से बनी हुई है, कंगे के जैसी की जैसी है। ठीक है। इन पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है? भाकर। भाकर की पहाड़ियां कौन से जिले में नहीं है? नहीं है। ए उदयपुर, बी जालोर, सी बालोतरा, डी सिरोही। उदयपुर में नहीं है। और इसका परमानेंट सवाल है, सिरोही जिले में आबू की पहाड़ियां जो ग्रेनाइट और रायोलाइट से बनी हैं, किस नाम से जानी जाती है? भाकर। ठीक है। तीखा तीखा कंगे नुमा, शार्प लाइक दिस कॉम्ब। ठीक है। तीखी और कंगे नुमा पहाड़ियों को भाकर कहा जाता है, जो थार के मरुस्थल में ग्रेनाइट से बनी हुई है पूरी की पूरी। ये भाकर सारी ग्रेनाइट है। जालोर आ गया ना, ग्रेनाइट से बनी हुई है पूरी की पूरी। क्वार्टजाइट से बनी, समूह में स्थित, क्वार्टजाइट से बनी समूह में स्थित तीखी पहाड़ियों को, जिसकी सबसे ऊंची चोटी जरगा है, जो भोराट के पठार पर है, किस नाम से जाना जाता है? मगरा। है समझ में? मगरा मगरी की पहाड़ियां कौन से जिले में है? उदयपुर। और ऑप्शन में उदयपुर था ही नहीं, तब राजसमंद। तो ये दोनों में ही है बेटा। और यही क्वेश्चन आया है कि मगरा मगरी की पहाड़ियां कहाँ हैं, और उसमें ऑप्शन में राजसमंद ही था, उदयपुर था ही नहीं। इसीलिए तो सब किताबों में आज भी राजसमंद ही है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर ऑप्शन में उदयपुर भी हो तो फिर क्या करोगे? उदयपुर और राजसमंद दोनों जिलों में है, लेकिन बोराट के पठार का ज्यादा भाग किस में है? उदयपुर में है। हाँ, जालोर बालोतरा। हाँ, बालोतरा अंतिम छोर कहाँ तक है? बालोतरा तक। अंतिम छोर कहाँ तक है? बयाना तक। अंतिम छोर कहाँ तक है? कालिंजरा तक। अंतिम छोर कहाँ है तक है? खेतड़ी सिंगाना तक। लिखा है था ना? ठीक है, तो वो बालोतरा है। बालोतरा में मेवा नगर की पहाड़ियां, याद आया कुछ? और भीनमाल, भीनमाल के आगे आप हिस्ट्री वाले हो, जानते ही हो। ठीक है। तो वहां तक ध्यान दो, वैनसांग वगैरह की और यात्राएं मात्राएं, तो वो मेवा नगर की पहाड़ियां, तो मेवा नगर कोई इतिहास से लिया गया वर्ड है, हिस्ट्री से। ठीक है। ज्योग्राफी से लिया गया वर्ड। सिवाना का किला है यहाँ। जालोर का किला रोजा बाकर पर है। याद रखना, जालोर का किला रोजा बाकर पर है। उधर बालोतरा साइड में सिवाना का किला आ जाएगा, तो सिवाना की पहाड़ियां कहा जाता है। ये सीधे सीधे इंपॉर्टेंट सवाल है, वहां मैंने मोस्ट लिखवाया आपको। इसकी फोटो खींच लो। अच्छा, एक मिनट रुको। मेवल, मेवल की पत्नी कौन है? मेवली। यार भाई छोटी हो गया ये तो, मेवली। देखा है ना, मगरा मगरी की पहाड़ियां। डूंगर की कौन होती है? डूंगरी। ठीक है। हाँ हाँ, उत्तरी अरावली में स्थानीय रूप से लघु पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है? डूंगरी। और ऊंची को डूंगर। ठीक है। तो डूंगर की पत्नी कौन हुई बेटा? वेरी गुड डूंगरी। अच्छा, एक बात बता, गिरवा की पत्नी क्या हुई? गिरवी। मगरा की मगरी, और मैवल की मैवली। कर लोगे ना? कर लोगे ना? चले आगे। इसकी फोटो खींच लो जल्दी। फोटो खींच लो, मैं लिखा देता हूं। बेटा टाइम नहीं है। देखो, पूरा प्रॉपरली बना नहीं पाओगे। आराम से वहां घर पे एक बार रिवीजन रिवीजन कर लेना, अरे खाली कागज में बना लेना खटाखट खटाखट। आप तो इनको देखना, अभी जो अपन लिखेंगे कंटेंट, इसको याद कर लेना साथ के साथ।
बेटा जी आगे चले क्या? लिखो वन बाय वन। पहली लाइन में गिरवा, जिला लिखो उदयपुर, वह सलूम्बर, तस्त्री नुमा तीक्ष्ण पहाड़ियों को, इसका बढ़िया एग्जाम्पल है जय संबंध गिरवा। गिरवा के बाद दूसरी है मगरा, जिला है उदयपुर, वह राजसमंद। समूह में स्थित तीक्ष्ण पहाड़ियों को, कहा जाता है, ये आप खुद लिख लेना, मगरा। ये भोराट के पठार पर स्थित है। मगरा। याद रखना कुंभलगढ़, जरगा, ये चोटियां सब मगरा में आती है। जरगा से रावली टाटगढ़ के बीच के मध्य का क्षेत्र की पहाड़ियां। कहां से? जरगा से। मगरा क्षेत्र कौन कौन से जिलों में? जयपुर और उदयपुर और राजसमंद। तीसरे नंबर पे आएगी गिरवा, मगरा, मेवल। जिला कौन सा? डूंगरपुर, अंडाकार, लघु पहाड़ियों को। सोम व माही नदी के मध्य का क्षेत्र में। सोम व माही नदियों के मध्य के क्षेत्र में। दजिया चिमाता कृषि इन्हीं में की जाती है। दजिया व चिमाता कृषि का मुख्य क्षेत्र। मैदान में करते हैं तो दजिया, और पहाड़ी ढालों पर करते हैं तो चिमाता। ध्यान रखना, मैदान है, ठीक है। सोम व माही नदी के मध्य के क्षेत्र में। चले आगे। मेवल, मेवल के बाद में अगली आएगी इसी क्रम में भाकर, सिरोही, जालोर, बालोतरा। सिरोही, जालोर, बालोतरा।
कंगे नुमा तीक्ष्ण पहाड़ियों को ये पहाड़ियाँ ग्रेनाइट व रायोलाइट से बनी हैं। निर्मित है। आबू भाकर ये सिरोही जिले में है। आबू भाकर सिरोही जिले में है। रायोलाइट ग्रेनाइट व रायोलाइट से बनी है। ग्रेनाइट व रायोलाइट से बनी है। चले आएंगे बच्चों, बोलो बेटा। अब एक मैप देखना है। इसमें से एसराना बाकर भी आया हुआ है, रोजा बाकर भी एग्जाम में आए हुए हैं, डोरा पर्वत पूछा गया है, सुंदा माता, जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ। ठीक है, तो एक छोटा सा मैप देखना आपको। यहाँ तक सभी ने लिख लिया? अब देखो ये जिला सिरोही और इधर जिला आएगा ये पाली, ये पाली, और यहाँ जिला आ जाएगा ये जालोर, उधर सिरोही, और इधर डिस्ट्रिक्ट आ गया कौन सा? बालोतरा। यहाँ से ये बालोतरा चल रहा है। यहाँ नदी है बेटा सीपू। कौन सी नदी है? सीपू। और उधर जसवंतपुरा, उधर से नया सनावरा गांव से आती है पश्चिमी बनास। कौन सी? पश्चिमी बनास। इसके बीच का ये जितना भी क्षेत्र है ये कहलाता है आबू भाकर। क्या कहलाता है? आबू भाकर। कौन सा? आबू भाकर। ये यहाँ जो पार्ट है ये जसवंतपुरा भाकर, फिर आएगा एसराना, झाड़ोला और रोजा, और ये आ गया यहाँ सिवाना भाकर। अब नदियों का क्रम देखो, ये यहाँ से जवाई आई और जवाई ये नदी बॉर्डर बनाती हुई आ रही है, और ये जालोर में, तो जालोर नगर इसी नदी के किनारे है जवाई के। लूणी यहाँ से टर्न करेगी, ये लूणी, ठीक है, और ये बाड़मेर में जाके, तो ये हो गई जवाई और ये लूणी। ठीक है, लूणी के किनारे तो कौन सा भाकर चलेगा? सिवाना। ये सिवाना नाम लिख देता हूं मैं, छोटा करूँ पे। ये सिवाना, ये रोजा, ये झाड़ोला और ये एसराना और ये जसवंतपुरा। हाँ, इसराना लिख लेना, एसराना, इसराना। ठीक है, झाड़ोला भाकर, और ये आबू भाकर, आबू भाकर। ठीक है, जसवंतपुरा भाकर, जसवंतपुरा भाकर से नदी क्रॉस होती है यूं निकल के यूं। इस नदी का नाम है सागी, सागी, सगाई। लूणी की, लूणी में मिलती है आगे जाके। जवाई पाली से, तो ये पाली, तो ये जिला कौन सा? पाली। ये पाली जिला है। क्या ली? पाली। और यही एरनपुरा है, और ये जवाई बांध है यहाँ। ठीक है, देखो ध्यान से, 1 मिनट मैप को देख लो।
एरनपुरा, जवाई बांध, वो नदी कौन सी? जवाई। जिला कौन सा? पाली। जवाई नदी, ध्यान दो, पाली और सिरोही की सीमा बनाती है। पाली और सिरोही की बॉर्डर बनाती हुई फिर जालोर में एंटर करती है। जालोर नगर जवाई नदी के किनारे, एक गाइड है उसमें बिल्कुल गलत दिया हुआ है। और जालोर को किसके किनारे माना गया है? सूकड़ी के किनारे। वो सूकड़ी ऊपर बहती है। सूकड़ी पाली और जालोर के बीच सीमा बनाती है, तो सूकड़ी तो यहाँ बहती है, जबकि जालोर नगर तो नीचे है। और जालोर नगर जो है, रोजा भाकर जो है जालोर नगर पर के पास है, कौन सा? रोजा। ये रोजा। फिर रोजा के नीचे आएगा झाड़ोला, फिर आएगा ऐसराना और जसवंतपुरा। जसवंतपुरा भाकर से ही सागी नदी निकलती है। नीचे जसवंतपुरा भाकर और आबू भाकर के बीच में सीपू है। ये पूरा एरिया भालू कंजर्वेट एरिया है, जिसे सुंदा मादा भालू कंजर्वेट एरिया कहा जाता है, जिसका एक भाग जालोर में तो एक भाग सिरोही में भी है। ठीक है, यहां ध्यान दो, बांडी और खारी नदियां भी आती है, जिस पर बांडी सेंधड़ा बांध है अपने जालोर में। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा चित्र है, आप इनका क्रम ध्यान में रखना। ऐसा आरएस में आया हुआ सवाल है प्रीलियम में, जिसमें दाता रामगढ़, खंडेला और नीम का थाना और खेतरी सिंगाना, इन 5 पहाड़ियों का क्रम पूछा गया था। ठीक है, तो ये सारी भाकर है, इसमें ये कंगे हैं सीधे सीधे, ये तो फिर भी पठार है, ये तो सीधे सीधे कंगे हैं। ठीक है, कंगा देखा क्या ऐसा कभी? लकड़ी का, याद करो बचपन में, माताराम लकड़ी का कंगा। ठीक है, बरसात का टाइम, उसके बाद सर्दियों का टाइम, स्कूल जाते थे, माथे में ध्यान दो भैंसें आ जाती थी, याद करो। धागा बांध के मम्मी फिर गर्दन को दोनों टांगे के बीच में खरड़ खरड़ खरड़। ठीक है, ऐसे करती थी ना मम्मी, बोल तो जाओ। अब तो बताओ कि लकड़ी का कंगा देख रखा है ना, मुझे इतना सा बता दो। कांगशो। अब आता है प्लास्टिक का, पुराने जमाने में, आज के 15 साल पहले जाओ। है, वास्तव में कभी देखा ही नहीं लकड़ी का। सिंधु नदी घाटी सभ्यता अरे देख रहे क्या, आज भी मिल जाते बाजार में, मैं लाके दिखा दूं कल ही। लकड़ी के कंगे, जिसके एक साइड के दांते बड़े मोटे होते हैं, एक साइड के दांते बारीक होते हैं कमाल आते न, है? सिंधु नदी घाटी सभ्यता में मिला था। क्लियर? तो ऐसी पहाड़ियां हैं, इस डायग्राम का फोटो खींच लो। ठीक है, हाँ। साबी, साबी अपने जयपुर सेवर की पहाड़ियों में बेटा, ये सिरोही है बेटा। सीपू, सीपू किसी, इसकी सहायक है, लेकिन वो गुजरात में है, अपने राजस्थान में नहीं है। किसकी सहायक है? पश्चिमी बनास की। सागी, जवाई, और ये जालोर, तो यहां लिख देता हूं जालोर नगर। याद रखना, जालोर नगर में बार बार कह रहा हूं आपको, किसके किनारे? जवाई के किनारे। और यह बालोत्रा। और ये सिरोही डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पश्चिमी बनास के पास में है। जवाई नदी के किनारे कौन कौन से नगर है? तो सुमेरपुर है, एरिनपुरा है और जालोर है। सुमेरपुर और एरिनपुरा तो कहां चले गए? पाली में। सुमेर, सुमेर, उस जवाई बांध को कहते हैं, वो सुमेरपुर के पास ही तो है, एरिनपुरा सुमेरपुर, जवाई बांध ग्रेनाइट से बना हुआ। ठीक है, और जालोर नगर, यहां ध्यान दो, सिरोही डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर वेस्टर्न बनास के पास में है, लेकिन इसी के किनारे नहीं है। और सागी नदी के किनारे जो है सांचोर है। कौन है? सांचोर। आ गया समझ में? लूणी के किनारे कौन सा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है? बालोत्रा। और अजमेर, अजमेर से तो लूणी निकलती है। क्वेश्चन पूछ ले ग्रुप में कि लूणी के किनारे कौन सा जिला मुख्यालय है, तो अजमेर भी है, बालोत्रा भी है, जोधपुर नहीं है बेटा, जोधपुर। आ गया समझ में पूरा पूरा? अब
जवाई नदी जालोर पाली की थोड़ी, भाई ये एंटर कर जाती है। मेजरली सीमा किसकी सी बनाती है? पाली सिरोही की। ये यहीं से एंटर कर जाएगी, ठीक है ना। पाली और सिरोही के बीच, पाली और जालोर के बीच में सीमा बनाती है ये अपनी सूकड़ी, जिस पर कौन सा बांध है? बाकली बांध है। कौन सा बांध है? बाकली। ठीक है, चले आगे बच्चों। ये सारे भाकर आ गए हैं, चारों पांचों ही। ठीक है, लिखा दूं मैं आगे? लिखो इसी में आगे। लास्ट क्या लिखा आपने? जिले देखो भाकर में, प्लीज बोर्ड पे। सिरोही, जालौर, बालोतरा, कंगे नुमा तीक्ष्ण पहाड़ियों को, ये पहाड़ियां ग्रेनाइट व रायोलाइट से निर्मित है। आगे चले, लिखो इसमें वन बाय वन। पहला लिखो आबू भाकर, एग्जाम्पल में आबू भाकर, और हाइट जो है इसकी 1200 मीटर पठार के रूप में। दूसरा लिखो जसवंतपुरा भाकर, भाकर, और जिला है बेटा, अच्छा जिले नहीं लिखे रे, यहाँ जिले लिखना बेटा, ये भी क्लेश है। सिरोही, यहाँ जिला लिखना जालोर, और डोरा पर्वत इसी में है, इसकी सर्वोच्च चोटी है, सर्वोच्च चोटी है। और डोरा पर्वत की हाइट जरूर लिखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती है बार बार, हर साल में कम से कम 50-60 बार पूछ ली जाती है। 869 है बेटा। एक ही एग्जाम थोड़े होता है प्रभु। सिंधु नदी घाटी सभ्यता के एक के बाद एक आए थे ना, उत्खनन करता, बोल तो जाओ। एक ने थोड़ी की थी, दयाराम साहनी भी था शायद, राकलदास बनर्जी, है नहीं है? अरे एक साल में एक ही एग्जाम होता है क्या? खुद का एग्जाम बस। डोरा पर्वत ऊंचाई कितनी? 869 मीटर, इसकी सर्वोच्च चोटी है। जसवंतपुरा भाकर, यही सुंदा माता का मंदिर है बेटा। तीसरा याद रखना, ये सब ग्रेनाइट रायोलाइट चल रहा है। क्या चल रहा है? ग्रेनाइट रायोलाइट। ठीक है, क्वार्टजाइट नहीं है, संगमरमर नहीं है। ठीक है, क्वार्टजाइट संगमरमर नहीं है, किससे बनी है? ग्रेनाइट रायोलाइट। आबू भाकर, जसवंतपुरा भाकर, फिर आएगा एसराना भाकर, जिला जालोर। इसराना एसराना बात है कि ये लो रे, इतनी तकलीफ हो जाती है इनको। ये ले, ठीक है, 869 मीटर। नो 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 नो, 800, एक मिनट देखनी पड़ेगी इसकी, भूल गया। 839, सॉरी, 839 मीटर एसराना। और इसके बाद आएगी झाड़ोला, यहां ऊंचाई कम हो जाती है, जिला जालोर, ऊंचाई है 588 मीटर। और पांचवें नंबर पे आएगा रोजा, रोजा भाकर, जालोर। इन्हें जालोर नगर की पहाड़ियां भी कहते हैं। नगर की पहाड़ियां, ऊंचाई इसकी 730 मीटर, ऊंचाई 730 मीटर। पहला, दूसरा और पांचवा, टिक लगा लो। पहला, दूसरा और पांचवा, नीचे से नहीं, ऊपर से, ऊपर से पहला। अच्छा गिनती तो एक ही ना, पहला,
दूसरा और पांचवा, ये तीन इंपॉर्टेंट है, और अगला इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। छठे नंबर पे सिवाना भाकर। सिवाना भाकर, जिला बालोतरा। जिला बालोतरा। लिख लिया ना यहां तक, रोजा भाकर तक। जिला बालोतरा। अब इसमें देखो, सिवाना भाकर को छप्पन की पहाड़ियां भी कहा जाता है। छप्पन की पहाड़ियां भी कहा जाता है। छप्पन की पहाड़ियां, मेवा नगर की पहाड़ियां भी नहीं कहते हैं। और गोलाकार पहाड़ियां भी नहीं कहते हैं। पहाड़ियां, नाकोड़ा जी की पहाड़ियां या नाकोड़ा पहाड़ियां भी नहीं कहा जाता है। ये इसके निकनेम है, साइड नेम है बेटा, अन्य नाम। जिला कौन सा? बालोतरा। लूणी नदी, काला भरा, डूंगर से घुमाव बनाती है। है जी। हाँ, पीपलूंद वाली पहाड़ियां, ये भी इसी का ही पार्ट है। मारवाड़ का क्या कहा जाता है इसे? लघु माउंट। लघु माउंट। ये सब किसकी बनी है? रायोलाइट और ग्रेनाइट की। सिवाना भाकर में किम्बरलाइट चट्टानों में चट्टानों में हीरे के बड़े निक्षेप मिले हैं। कौन सी चट्टानों में? किम्बरलाइट। किम्बरलाइट चट्टानों में हीरे के बड़े जमाव मिले हैं। इसके? डायमंड के। नोट कर लिया? स्थानीय नामों में वापस मैं 1 मिनट में पूरा कंटेंट रिपीट कर रहा हूं, स्थानीय नामों का। ठीक है। दक्षिणी अरावली में भूआकृतिक प्रक्रमों के परिणाम स्वरूप इनका स्थानीय नाम है। आकृतियां अलग अलग है। ठीक है। पहली आकृति आती है समूह में तीखी तीखी, इसे मगरा कहते हैं। तस्त्री नुमा तीखी तीखी, गिरवा कहते हैं। अंडाकार छोटी छोटी, मैवल कहलाती है। कंगे नुमा तीखी तीखी, भाकर कहलाती है। भाकर में कुछ भाकर प्रमुख है, लाइक दिस: आबू भाकर, जसवंतपुरा भाकर, ऐसराना भाकर, झाड़ोला भाकर, रोजा भाकर और सिवाना भाकर। सिवाना भाकर के एक नहीं और भी नाम है। ठीक है। ठीक है, आ गया समझ में? जैन धर्म का केंद्र है नाकोड़ा, तो उसके आधार पे। हाँ ठीक है, आप समझ जाना। यहां तक समझ में आ गया पूरा का पूरा? बोलो बेटा। चले आगे, अगली लाइन में चौथी विशेषता।
देखो देखो, चौथी है या तीसरी है। विशेषताएं देखो कितनी लिखा दी मैंने, 1 2 3 लिखाई ना, 4 नंबर पे लिखो चौथी करैक्टरिस्टिक। दक्षिणी अरावली में गेप नहीं है। ग गाय का प पतंग का, गेप गेप GAP। डिस्टेंस अलग होती है, गेप अलग होता है। डिस्टेंस का मतलब तो दूरी होती है, और गेप का मतलब क्या होता है? दोनों के बीच का स्पेस, जगह। देखो ध्यान से, इस तरीके से लैंडस्केप दिखाई दे आपको, ठीक है, तो ये गेप है। और इस तरीके से दिखे तो दर्रा है, ठीक है। ये गेप है और ये पास है, ठीक है। ये गेप है और ये पास है। गेप और पास में अंतर सिंपल समझना। इधर देखो, कहीं बस में बैठे हो और रोड पे जा रहे हो, और बस हाई स्पीड से दौड़ रही है और डूंगर भगते हुए नजर आ रहे हैं, तो समझ जाना गेप है। क्या है? गेप। बस में बैठे हैं और बस रू रू करती चढ़ रही है, ठीक है, तो समझ जाना वो दर्रा है, वो दर्रा है, ठीक है। बस चलेगी दर्रे में, ये लो, यूं चलेगी, यूं यूं चल के यूं, ठीक है। तो यहां ध्यान दो, आत्मा का परमात्मा से तुरंत मिलन हो सकता है, वो दर्रा। और गेप में ध्यान दो, डूंगर भगते हुए नजर आएंगे, रोड बीच में खाली स्थान है और गांव बसे हुए हैं। हो सकता है 12 किलोमीटर चौड़ा हो सकता है 15 हो। सबसे बड़ा गेप राजस्थान में सांबर गेप है, जिसकी अरावली में सबसे बड़ा गेप कौन सा? सांबर, जिसकी चौड़ाई 34 किलोमीटर है। याद है ना सबको? दूसरा प्रमुख गेप है बाजोर, जिससे सबसे ज्यादा थार का मरुस्थल विस्तार हो रहा है, वो सीकर में है, जिण माता के पास। सीकर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भी बाजोर गेप में ही है, और तेज गति से मरुस्थल उसी गेप से आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो गेप, ये गेप वाली कंडीशन ये, और पास वाली कंडीशन ये। दक्षिणी अरावली, एक मिनट, दक्षिणी अरावली की खास विशेषता, एक मिनट सुनो। अरावली के 3 भाग है, 3 भाग में से, ऐसा मत सुनो, अरावली के कितने, जिन पर अधिकार होता है उन्हीं को कह सकते हैं बच्चों को। वापस सुनो, 2 लाइनें सुन जाओ फिर चल जाना। कि उत्तरी अरावली में गेप ही गेप है, और टोटल गेप की संख्या 16, ठीक है। उसमें सबसे बड़ा गेप सांबर, और जिसमें डेजर्टिफिकेशन हो रहा है वो गेप बाजोर। सबसे ज्यादा मरुस्थल बाजोर गेप से बढ़ रहा है, सीकर से, और किधर जा रहा है? झुंझुनू और कोटपुतली बहरोड की ओर, अलवर की ओर, ठीक है। उस गेप का नाम इतना चौड़ा है, वो जो बाजोर गेप है। अब सुनो ध्यान से, मध्य अरावली में गेप नहीं है, ठीक है, इसीलिए वो थार के मरुस्थल को रोक देती है। पुष्कर में थार का मरुस्थल है, अजमेर में नहीं है। और अजमेर और पुष्कर के बीच की डिस्टेंस 12 किलोमीटर ही है। वो पहाड़ी को पार करो इधर पुष्कर, पहाड़ी को पार करो इधर अजमेर। लेकिन पुष्कर में रेत के दौरे, अजमेर में नहीं है। और पुष्कर में रेत के दौरे तब से है जब से मालदेव था, या उससे पहले थे। यानी इतिहास में जाओगे तो लंबे टाइम से दौरे हैं वहां। आ गया समझ में? दक्षिणी अरावली में बेटा गेप नहीं है, ठीक है, दर्रे हैं। तो दक्षिणी अरावली और मध्य अरावली तो थार के मरुस्थल को रोक देती है, उत्तरी अरावली थार के मरुस्थल को रोक नहीं पाती। क्लियर? तो लाइन ध्यान से सुनना अगली, कि अरावली पर्वत श्रृंखला थार के मरुस्थल को पूरब में बढ़ने से रोक देती है। बिल्कुल सही लाइन है, ठीक है। अगली लाइन ध्यान से, परंतु अरावली पर्वत श्रृंखला थार मरुस्थल को पूरब में बढ़ने से पूर्णतः नहीं रोक पाती, क्योंकि उत्तरी अरावली में गेप है, और गेप के कारण ध्यान दो तेज गति से मरुस्थल बढ़ रहा है। जबकि ध्यान दो दक्षिणी अरावली और मध्य अरावली मरुस्थलीकरण को पूर्णतः रोकती है। इसीलिए ध्यान दो गेप ही नहीं है उसमें, और क्या है? दर्रे हैं।
और दक्षिणी अरावली और मध्य अरावली में दर्रों को नाल या घाट कहा जाता है। यदि पूरब की ओर हो तो घाट कहते हैं और पश्चिम की ओर हो तो नाल कहते हैं। ठीक है, दर्रों को, दर्रों का स्थानीय नाम, घर का नाम। ठीक है, मेवाड़, मगरा, मेरवाड़ा, मेवाड़, मगरा, मेरवाड़ा, इनमें ध्यान दो, जो पश्चिम की ओर के दर्रे हैं उन्हें नाल कहते हैं और पूरब की ओर के दर्रे हैं उन्हें घाट कहते हैं। क्या कहते हैं? घाट। ठीक है, गेप और दर्रों में मौलिक अंतर है। ठीक है, दोनों मार्ग देते हैं, लेकिन एक में ध्यान दो ऊंचाई नहीं होती और एक में ऊंचाई होती है। ठीक है, जहां गेप हो वहां डेजर्टिफिकेशन होता है, और जहां गेप नहीं है और दर्रे हैं वो भी मार्ग, दोनों मार्ग देते हैं, लेकिन दर्रे हैं तो मरुस्थलीकरण नहीं होता। ठीक है, आप इसका बढ़िया उदाहरण देख सकते हो कि नाग पहाड़ के एक और पुष्कर घाटी में देखो तो नीचे उतरते ही पुष्कर की ओर गुलाब की खेती हो रही है। ठीक है, किसमें? रेतीली बलुई मिट्टी में, डेजर्ट में। और इस साइड में आना सागर झील है, वहां गुलाब की खेती नहीं है, और अंतर मात्र 3 किलोमीटर का, इस पहाड़ी से इस पहाड़ी पे आओ। आ गया समझ में? तो दक्षिणी अरावली की मुख्य विशेषता कि इसमें दर्रे हैं, गेप नहीं है। ये लिखा ना, इसी में लिख लो आगे। हाँ जा बेटा, गुस्सा मत हो, सर से गुस्सा हो। क्या लिखा? दक्षिणी अरावली में गेप, गेव लिखा है या गेप लिखा है क्या? गेप नहीं है, लिखो। इसी कारण, इसी कारण ये थार के मरुस्थल को पूर्व में बढ़ने से रोकती है। इसी कारण ये थार डेजर्ट को, थार मरुस्थल को पूर्व में बढ़ने से रोकती है, पूर्व में बढ़ने से रोकती है, बढ़ने से रोकती है। लिख लिया बेटा? ये विशेषता दक्षिणी अरावली की भी है, यही विशेषता मध्य अरावली की भी है। अब दक्षिणी अरावली द लिखा ना, उसको काटना मत, और वैसे ही दिमाग में, माइंड में उस लाइन को रिपीट करो, वहां लिखो, वहां सोचो मध्य अरावली। हाँ, मध्य अरावली में गेप नहीं है, ये थार के मरुस्थल को आगे बढ़ने से पूर्णतः रोकती है। अब लिखो या दिमाग में उत्तरी अरावली। अब सोचो, अरे लिखना नहीं है, उत्तरी अरावली, और आगे उस सेंटेंस को पढ़ो कि इसमें गेप ही गेप है, दर्रे नहीं है, अतः इस भाग से थार का मरुस्थल पूरब की ओर बढ़ रहा है। आ गया समझ में? इट मीन्स अरावली पूर्णतः थार के मरुस्थल को पूरब में बढ़ने से नहीं रोक पाती। ठीक है, लेकिन मध्य अरावली यानी अजमेर तक का पार्ट जो है डेजर्टिफिकेशन को रोकता है। इसीलिए आप में से किसी ने कटारगढ़ देखा? जूनी कचेड़ी, कटारगढ़, कुंभलगढ़ देखा? कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ में अंदर जाओगे क्या आएगा? कटारगढ़ आएगा, आएगा। जूनी कचेड़ी देखी क्या? जहां महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, उसी के पास सीढ़ियां जा रही ऊपर, ऊपर जाना, सीढ़ियों में इतनी सी दीवार है, वो बाउंड्री, डागड़ा, डागड़ा ही बोलते हैं अपन अपनी लैंग्वेज में, बोलते हैं ना। उस छत पे जाके देखोगे, इधर जाके देखोगे, ठीक है, इधर जाके देखोगे तो रेत के धोरे बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? रेत के धोरे। इट मीन्स उस पहाड़ी की तलहटी तक रेत का धोरा है। ठीक है, और एक ने कहा था कि देखो तो ये गिर जाती है, कहा था ना। तो वो कुंभलगढ़ दिख रहा है सामने, वो जूनी कचहरी, कटारगढ़। उस कटारगढ़ को पाली की डायरेक्शन से देखोगे तो वो यूं देखना पड़ेगा, सीधी दीवार है, वो गिरेगी, तो यूं देखोगे तो पगड़ी नीचे गिर जाएगी। तो जिसने भी लिखा, इतिहासकार ने सही लिखा, बट उसने डायरेक्शन नहीं बताई कि सामने से देखना है या पीछे से देखना है। ठीक है, उसको पीछे से देखो, किधर से? देशुरी की ओर से, पाली की ओर से देखोगे तो यूं देखोगे तो ये पगड़ी गिर जाएगी, सीधा ही दिखेगा कौन? कटारगढ़। काफी गहरी डिस्टेंस है, गहराई, डेप्थ है। ठीक है, और नाड़ कितनी? इतनी सी। अब मैं बच्चों को लेके गया था, मेरे पीजी वाले मेरे बच्चों को नहीं, एमएससी वालों को, प्यूर होता हमारे ज्योग्राफी में, तो उनको लेके गया तो वहां एक बच्चा था शरारती। उससे पहले उसका कुंभा का वो मंदिर था वहां, तो उसने शिवलिंग थी, वो बड़ी शिवलिंग है बेटा, 7 साढ़े 7 फीट की शिवलिंग।
जिसमें बोला उस गाइड ने कि यहाँ कुंभा जो है बैठ कर पूजा करता था। छोरे ने पकड़ लिया, बैठ कर पूजा करता था। अब वो कटारगढ़ की ओर चल रहे थे तो इतनी इतनी सी गलियां आ रही थी, नाड़ नाड़, ठीक है। हाँ, बोल बोल। नाड़ इतनी सी। अब वो बच्चा बोला पहले आप ये बताओ कि इस नाड़ में कुंभा अंदर कैसे जाता। हाँ, पहले ये क्लियर करो। वो गाइड भी सर पकड़ गया कि यार ये कैसा बच्चा, 60 बच्चों में ये एक ही बोल रहा है। पहले ये क्लियर करो कि कुंभा जी अंदर कैसे जाते थे सर। है? तो ये तो गलत उसने बताया था, गलत। तो कम से कम हिस्ट्री की नॉलेज तो कंप्लीट होनी चाहिए, तभी तो आप गाइड बन सकते हो। अब उठा उठा के, हाँ। हाँ, ये भी बात हो सकती है, बचपन में जाते हो। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। ठीक है, इसमें एक लाइन और लिखो, 5 नंबर। हाँ, मैं छोड़ रहा हूँ, क्लास छोड़ रहा हूँ, मुझे पता है। 5वें नंबर पे लिखो, दक्षिणी अरावली में, दक्षिणी अरावली में दर्रे स्थित हैं, दर्रे स्थित हैं, जिन्हें यहां जिन्हें यहां ईस्ट में घाट कहा जाता है और वेस्ट में नाल कहा जाता है। ईस्ट में घाट कहा जाता है और वेस्ट में नाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाल। घाट व नाल। नोट कर लिया बच्चों? आगे दर्रे पढ़ेंगे तब वापस रिपीट कर दूंगा। अगली लाइन में 6 नंबर, जिन्हें पूरब में घाट कहा जाता है और पश्चिम में नाल कहा जाता है। ये लिखा हुआ है बेटा बोर्ड पे। ठीक है, चले आगे। अगला लिखो 6 नंबर लगा के, दक्षिणी अरावली में तीक्ष्ण पहाड़ियों के मध्य, शार्प हिल्स, तीक्ष्ण पहाड़ियों के मध्य लघु पठार स्थित है। तीक्ष्ण पहाड़ियों के मध्य, तीक्ष्ण का मतलब होता है तीखी, पहाड़ियों के मध्य लघु पठार स्थित है। लघु पठार स्थित है, छोटे छोटे पठार, लघु पठार स्थित है। ठीक है, ये भी अपन आगे पढ़ेंगे। क्लियर? या और ले लूं 1 1.5 घंटा, 2 घंटे? सुबह कितने बजे आए थे? 7 बजे आए थे। कल कल का रख ले, कल का पिरोग्राम, पिरोग्राम नहीं, प्रोग्राम। ठीक है, फिक्स मैं 11 बज के और 10 मिनट पे आ जाऊंगा, 15 मिनट पे आ जाऊंगा। ठीक है, फिर आप ब्रेक कर लेना 2 4 मिनट का, 20 पे शुरू कर देंगे। ठीक है, फिर 20 से फिर 1:20 पे छोड़ूंगा। इसको तो पढ़ लो, 2 टॉपिक तो ध्यान से मेरे से। ये 2 टॉपिक, एक थार का अमृतसर और पढ़ लेना, फिर मैं नहीं लगाऊंगा जोर, फिर तो आप कहोगे जैसे गाड़ी चलेगी। ये 2 टॉपिक पढ़ लो बस। ओके, कल कितने बजे क्लास छोड़ूंगा? हाँ, 1:20 पे। ठीक है, ओके, धन्यवाद, थैंक यू।